हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने कल हमारा लाइव देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि हमने जो बात की थी एग्जैक्टली लेवल्स की। बैंक निफ्टी में हमने उम्मीद की थी कि पहले एक बाउंस आएगा, क्योंकि ओवरऑल बहुत मार्केट बुलिश है। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी ठीक ठाक था, तो उसके चक्कर में एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन थी और उसी कारण पूरा ड्रिवन होना चाहिए और बैंक निफ्टी जो ड्राइव करेगा वो हमने उम्मीद की थी। वैसे ही मार्केट एग्जैक्टली हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जो वीक थे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी शॉर्ट साइड के लिए, और कुछ स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। जैसे बजाज फाइनेंस हमने दिया था कि 3440 एक बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है अपसाइड के लिए, तो आज उसने टच भी किया। डेफिनेटली आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज के टॉप गेनर्स भी थे। तो डेफिनेटली लाइव जब आता हूं तो डेफिनेटली इसको देखिए काफ़ी हेल्प मिलती है और गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा हमें। जब भी मार्केट चेंज होता है तो मॉर्निंग में एक बार हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन की थी और कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ थी। आज अगर हम देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे निफ्टी तो 120 पॉइंट्स अब ऊपर बंद हुआ है। 11,000 का लेवल हमने क्रॉस कर लिया है। 10,980 और 11,020 ये लेवल था जहाँ पे मार्केट को जाना था, वहाँ से नीचे आना था या सर्वाइव करना था, वो एक सेकेंडरी है। क्योंकि एक और लेवल है 11,220 250 के आसपास, जो हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो, लेकिन अभी मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर नीचे है। तो हो सकता है वहाँ तक जाए, हो सकता है नहीं जाए, क्योंकि आज जो कैंडल का स्ट्रक्चर है उसको आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा डाइसी दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन की ज़रूरत है 11,000 के आसपास। ओवरऑल मार्केट ओवरऑल रेंज में ही था, बहुत ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे। सुबह जब हम खुले थे ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुए हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। दिन के दौरान में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। अब हमें देख लेते हैं यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस। तो आईटी ने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, फाइनेंशियल और बैंकिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। और एजीआर का जो डिसीजन आना था वो भी अभी शाम को आया, तो उसको भी अभी ध्यान से देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उससे इम्पैक्ट कितना हो सकता है। यूटिलिटी है, सीपीएससी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स है, तो ये सभी सेक्टर जो थे थोड़ा वीक थे। मेटल फ्लैट था। तो ओवरऑल आज का जो मार्केट था काफ़ी बुलिश था, और उसमें सबसे बड़ा वेटेज जो था बैंक्स और आईटी का था, तो उसके दोनों के कारण काफ़ी बड़ी रैली आई। आप देख सकते हैं ओवरऑल 120 पॉइंट्स, वो भी ऑलरेडी 300 पॉइंट मार्केट ऊपर होने के बाद 120 पॉइंट की रैली आई। तो डेफिनेटली मार्केट स्ट्रेच्ड है, लेकिन जब तक लोग इसको खींच रहे हैं खींचेगा। लेकिन ओवरऑल रिलायंस में जो एक दिन में फॉल आया था 1970 से लेके 1800 तक, उसी टाइप का रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर हमेशा वैसे ही होता है। कोई भी चीज़ कितनी भी स्ट्रांग हो तो रिवर्स भी वैसे ही होती है, क्योंकि सभी लोग बहुत कॉशन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप लॉस सबने लगा रखे हैं, जिस दिन वो हिट होंगे तो लाइन से हिट होंगे सबके। तो ये गेम प्लान होना चाहिए आपका कल के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं यहाँ पे गेनर्स और लूजर्स की बात, तो जो लूजर्स थे उसमें फार्मा था। फार्मा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बाय है, कोई भी डिप मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल इमीडिएटली थोड़ा सा डिप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए अभी भी मैं वही कहूँगा कि अच्छे स्टॉक्स हैं ये। ओवरऑल देखेंगे आप टाटा मोटर्स में थोड़ी सी सेलिंग आई, इसको हमने सेल के लिए रिकमेंड किया था अपने ग्रुप में। डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छा था। मारुति को भी हमने सेल के लिए रिकमेंड किया था, इसने करीब 50 पॉइंट्स का डिप दिया हमारे सेल के बाद। तो ओवरऑल ये स्टॉक्स में रेंज बाउंड है, कोई बहुत वीकनेस नहीं है, कोई बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। एल&टी का उम्मीद था कि ऊपर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आगे के लिए ये शॉर्ट होगा जब भी मार्केट गिरेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में जब सेलिंग आती है तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सभी स्टॉक्स आप देख सकते हैं। जब बुल केस होता है कल या बेरिश केस होता है, मार्केट ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है या वहाँ से सेलिंग आती है, तो सेलिंग के केस में जो भी ये वीक स्टॉक्स मैंने नाम लिए हैं इसमें थोड़ा डिप और आ सकता है। हम देख लेते हैं आज के जो गेनर्स थे। तो गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ब्रिटानिया, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, तो डेफिनेटली इसने रैली इतनी तो आनी चाहिए थी। बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे 3440 3450 की बात हमने कल की थी लाइव में। और बजाज फिनसर्व हमने ट्रैक नहीं किया था, लेकिन इसमें भी दोनों ये स्टॉक साथ में ही घूमते हैं, तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर्स में अभी भी जो मूव्स हो रहे हैं वो टेक्निकली वहाँ पे फिजिबल नहीं है, सर्वाइव कर नहीं पाएगा। जिस तरीके से हम निफ्टी की बात कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, आएगा टच करेगा वापस, एक करेक्शन इसको चाहिए, तो उसी तरीके से आईटी स्टॉक्स भी मूव हो रहे हैं डेफिनेटली। एचडीएफसी बैंक हाई पे बंद नहीं हुआ है, हाई से काफ़ी डिप यहाँ पे आया, करीब 20 पॉइंट्स का 1150 तक गया था। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक ने भी अपने जो टारगेट्स है 115060 के वो भी अचीव कर लिए हैं। तो ओवरऑल कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक अभी बाकी है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान रखना है आपको। इंडसइंड बैंक अभी भी 550 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आने वाला है, अभी भी 550 के नीचे ये कभी भी गिरेगा तो सबसे वीक स्टॉक हो सकता है। एसबीआई में कल हमने बात की थी कि ये बुलिश हो सकता है, आज इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया मॉर्निंग में अपसाइड के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
स्टेट बैंक में ऑलमोस्ट 193 के लेवल तक गया, तो वहाँ से फिर सेलिंग आई। तो डेफिनेटली हाई पे हर आदमी प्रॉफिट बुक कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। एक्सिस बैंक भी आज हाई गया, वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है, लेकिन आपको इंडेक्स में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग अभी भी नहीं आई है। इंडसइंड बैंक भी आप देख लीजिए, हाई से काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये जो ट्रेंड है इसको आपको थोड़ा संभाल के ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि हर हाई लेवल पे सेलिंग अभी भी आ रही है और कुछ स्टॉक्स में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में ऐसा है। रिलायंस ने पार्टिसिपेट आज नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं आज स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हैं आप, क्योंकि हाई लेवल पे सेल करना है ये जो भी स्टॉक्स मैंने नाम लिए उनको। और एक्सिस बैंक का कल रिजल्ट है, तो इसको रिजल्ट को देख के रखना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली बाउंस हो सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट बेकार आए, ख़राब आए, तो डेफिनेटली, क्योंकि एक्सिस बैंक बैंकिंग लॉट का काफ़ी वीक स्टॉक रहा है, एनपीएस यहाँ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशन रखना पड़ेगा कल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो डो जोन्स सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, लेकिन देख लेते हैं हाल फिलहाल। यहाँ पे आप देखेंगे कि डो जोन्स एग्जैक्टली अभी 45 पॉइंट्स नीचे है। दिन के दौरान काफ़ी इसमें डिप भी आया था, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर हुआ। तो ओवरऑल वॉलेटाइल है काफ़ी। अभी जो स्टिमुलस की डील है यूरोप में, उस पर डिस्कशन चल रहा है। एक वो बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है। अगर वो डील नहीं हो पाई ढंग से, बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिल पाया, तो वो डिसअपॉइंट कर सकता है मार्केट में, क्योंकि ये सब स्टिमुलस पैकेज और ये डील्स और ये जो फंड इन्फ्यूजन और मॉनेटरी स्टिमुलस, इनके चक्कर में ही मार्केट ऊपर है, होप में है। अगर आप करंट फंडामेंटल को मेजर करेंगे, जब -8% 10% कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसके लिए यहाँ पे मार्केट नहीं है। मार्केट यहाँ पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे होप है कि स्टिमुलस में बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। और अगर इनकी हालत टाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं छाप सकते, इवन इफ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हर देश की, वरना उनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड हो सकती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओवरऑल डो जोन्स अभी -48 पॉइंट्स है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो चार्ट्स में बेसिकली हम एक अप ट्रेंड में हैं, और इस अप ट्रेंड का भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी टेस्ट हुआ था 27,000 पे। उसके बाद फिर हम नीचे आए हैं और सपोर्ट हमारा बनता है 25,700। मतलब सपोर्ट हमारा करीब करीब 700 पॉइंट्स नीचे है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 600 पॉइंट। तो हम ऑलमोस्ट बीच में हैं। अब यहाँ से हम जिस तरफ कहते हैं कि ऊँट किस करवट बदलेगा, उसी तरफ मार्केट मूव होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ मूव होने लगे तो डेफिनेटली ये टच करने वाला है, और यहाँ से होगा करीब करीब 2% का फॉल। और अगर हम नहीं गिरते हैं तो डेफिनेटली टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता ये मार्केट। इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसाइसिव मूव देना पड़ेगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आपका टारगेट 27,000 27,500 तक भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं करेंटली डो जोन्स में। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अब ये करंटली चल रहा है स्ट्रक्चर निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी में देखें तो एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन में हम बहुत दिन से हैं। हर बार इसमें हिट किया है हमने, और उसके बाद एक बार पीछे भी आए हैं। तो डेफिनेटली अभी हमने हिट किया है जिस तरीके से, और जो आपका यहाँ पे कैंडल का शेप है ये बहुत बुलिश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जस्ट एवरीबडी ट्राई टू एंटर, सभी जंप कर गए कि भाई बहुत बड़ा अप मूव आएगा, लेकिन एग्जैक्टली जो हायर लेवल पे हम खुले थे, हम उसी लेवल के आसपास ही बंद हुए। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा नहीं कमाया लॉन्ग जाके। आज 11,000 कॉल पे काफ़ी राइटिंग भी हुई है, तो ये भी एक थोड़ा वरीसम साइन हो सकता है, डराने वाला साइन हो सकता है कि 11,000 पे हो सकता है मार्केट पॉज करे। तो डेफिनेटली पॉज करेगा, तो आपको देखा है आपने कैंडल का शेप कैसा बनता है। जब भी यहाँ पॉज करेगा इस ट्रेंड लाइन में तो गैप डाउन होता है या बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडल, 2-3 कैंडल बनते हैं, अगले 2-3 दिन मार्केट गिरता है, और ऑलमोस्ट 2% से लेके 3-5% तक आपको आ सकता है डिप। तो यहाँ पे थोड़ी सतर्क रहने वाली बात है। बाकी आप बुलिश होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। डेफिनेटली पैसा बनाना नहीं बनाना कई लोग के लिए ज़रूरी नहीं होता। कई लोग के लिए कि मैं तो कॉल ही लूँगा, तो वो ले सकते हैं। ओवरऑल आज हमने बजाज फाइनेंस को लॉन्ग किया था, आज हमने HDFC बैंक में भी लॉन्ग किया था। डेफिनेटली उन दो स्टॉक्स ने, मतलब वो हमारा पोजिशनल लॉन्ग था, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली भी HDFC बैंक पॉजिटिव था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि हम हर बाउंस पे सेल कर रहे हैं, और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें कोई धोखा नहीं मिलता हमें, क्योंकि हमें पता है कि आज का हो गया अपसाइड। अब अपसाइड के बाद टेक्निकली एक डिप तो आना है, तो उस डिप में आप ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इस एरिया पे लॉन्ग अगर गए हो घर, तो आपको डेफिनेटली टेंशन होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली अभी भी हम बहुत बुलिश ट्रेंड में नहीं है। हमने ऑलरेडी एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसको ब्रेक डाउन किया है, और एग्जैक्टली लेवल जो था 22,500 जहाँ लास्ट टाइम हम गए थे, उसके बाद फिर हम नीचे आए थे। तो आज हम फिर वहाँ पे गए हैं, और जो यहाँ का कैंडल का आप शेप देखेंगे बहुत बड़ा डोजी है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि बैंक्स को बुलिशनेस दिखानी पड़ेगी। बिना बैंक के मार्केट सिर्फ इन्फोसिस, सिर्फ
रिलायंस के दम पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। डेफिनेटली बैंक्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। आज उम्मीद थी कि ब्रेकआउट करेगा, लेकिन 22,450-500 का लेवल हमने टारगेट रखा था। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली 23,000 तक जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोज हुआ है 22,320, हाई से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। तो ये बहुत बुलिश नहीं है। डेफिनेटली हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है और बैंक्स में ज़्यादा सेलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली इसको क्रॉस करना पड़ेगा 22,500 का लेवल। अगर क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से एक और अटेम्प्ट हो सकता है 23,000 का। अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो वही होगा जो हर बार होता है, एक रिवर्सल और एक डिप आ सकता है और बैंक्स उसको लीड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स हैं आपके, जो आप नोट करके रखिए। अगर इसको ब्रेक करता है लॉन्ग जाइए, अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं आपको इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल में बहुत सारे वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, लाइव आता हूँ, तो आप डेफिनेटली लाइव भी ज्वाइन करिए। अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उससे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स कंट्रीब्यूशन की। तो बेसिकली इंडेक्स में आपका सेम कोई नया चेहरा नहीं दिखेगा। आज ICICI बैंक आपको 3rd नंबर पे दिख जाएगा, लेकिन ओवरऑल नया चेहरा कोई नहीं है। HDFC, इन्फोसिस वही पुराने चेहरे, और आपका रिलायंस आज थोड़ी इस साइड पड़ा हुआ था। अपसाइड में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आज डाउन साइड में भी नहीं दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब तक यही मेंटेन रहेगा तब तक ये मार्केट हेल्दी नहीं कहलाएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज ट्रेंड्स ज़रूर पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, लेकिन इसका असली टेस्ट अब आएगा, क्योंकि दोनों ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को आज हिट किया है। अब इसके बाद अगर ये लगातार ऊपर जाते हैं तब हो सकता है कि ये निफ्टी को संभाल लें। अदरवाइज़ HDFC बैंक ने अपना काम कर दिया, इन्फोसिस ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया। आज रिटेस्ट हुआ है रिजल्ट वाले दिन का जो लेवल था, जहाँ सस्टेन कर रहा था 930 वहाँ पे, और उसके अलावा रिलायंस ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो ये होंगे, और वीकनेस में आप देख सकते हैं फार्मा और ITC, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, ये जो जेन्युइन स्टॉक्स हैं जिसमें वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, डिमांड की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं करेंगे कंपनीज़, क्योंकि अभी ये हालत है कोरोना की कि सब लोग कोरोना से निपटने के लिए ही जो पैसा खर्च करना है उसी में लगे हुए हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी वीकनेस दिख रही है, और आगे चल के और वीकनेस बढ़ सकती है, तो इसको सेलिंग साइड के लिए आप ले सकते हैं। ओवरऑल ये मेरा व्यू था। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।